नमस्कार। आज हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान। 45-50 हजार करोड़ रुपए के इमामी समूह के चेयरमैन श्री राधेश्याम अग्रवाल और उनके अभिन्न मित्र, इस कारोबार में उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले, उसको यहां तक पहुंचाने वाले कंपनी के को चेयरमैन श्री राधेश्याम गोयनका। आप दोनों का सीएनबीसी आवाज पर स्वागत है। इस वक्त हम जो आपसे बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, वो आपने ये नई किताब लिखी है, बिजनेस द इमामी वे। इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें आपकी कंपनी के बारे में बात हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आपने ये बिजनेस कैसे खड़ा किया, इससे दूसरे लोग क्या सीख सकते हैं, वो लोग जिन्हें बिजनेस करना है और वो लोग जिन्हें अपनी जिंदगी में और काम करने हैं। ये सबक कैसे लें लोग और उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकें, इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। मैं शुरुआत करना चाहता था लीडरशिप से, लेकिन उससे पहले मैं लीडरशिप से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस कंपनी को चला रहे हैं, जब से आपने शुरू किया, आप और गोयनका जी इस कारोबार में बराबर से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आमतौर पर फैमिली बिजनेसेस में या पार्टनरशिप में कुछ समय के बाद खटास पैदा होने लगती है। वो क्या चीज है जो आप दोनों को इस तरह जोड़कर रखती है कि आप जिस घर में हम बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका नाम भी आपने अद्वैत रखा है, यानी एक दूसरा नहीं। तो आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए, खटास कब आती है? जब एक दूसरे से कंपटीशन, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष और अपने बच्चों से मोह ऐसा हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये आपकी सब बीमारी की जड़ है, जो आपस में वैमनस्य पैदा करती है। हमारे भीतर हम तो क्लास 6 से 7 पढ़े हुए हैं, तो बढ़ते बढ़ते पढ़े हैं, पढ़ते पढ़ते बढ़े हैं। तो उस स्थिति में हमारे में खटास नहीं बढ़ा है, मिठास बढ़ता गया है। आपकी जो बात आपने लिखी है, जो आपकी कंपनी के आपके साथ काम करने वाले लोगों के तजुर्बे हैं, उसमें ये लगातार दिखता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिसकी अभी तो मिसाल दी जा रही है, लेकिन जिसकी मुझे लगता है कुछ समय के बाद बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी। तो आपसे अगर मैं पूछूं, गोयनका जी में ऐसी कौन सी बड़ी अच्छी खास बात है कि ये जो आपको पसंद आती है? ये देखिए, जब संबंध होते हैं तो उसमें देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और लेने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। देने वाला देवता और रखने वाला राक्षस। गोयनका जी इस सिद्धांत को पूर्णतया मानते हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, ये व्यापारिक व्यवहार में भी। तो मैं बोलूं, इनमें डिवाइन एंड सबलाइन गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। गोयनका जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं, ऐसा ही सवाल है, लेकिन आप दोनों बचपन से साथ हैं, तो एक बात नहीं होगी, ऐसी सैकड़ों बातें होंगी जो आप दोनों को एक दूसरे की पसंद होंगी। अग्रवाल साहब की सबसे बड़ी खासियत आपकी नजर में क्या है? अग्रवाल जी बहुत फ्रैंक हैं, कोई भी चीज मन में नहीं रखते हैं। जो चीज इनको समझ में नहीं आती है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर देते हैं लोगों को। तो कई बार किसी को खराब भी लग सकता है, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो अल्टीमेटली हर आदमी अप्रिशिएट करता है और उससे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। मैं इसी से अपना अगला सवाल पूछना चाहता हूं, उस टॉपिक पे आना चाहता हूं जहां से हम शुरू कर रहे थे, लीडरशिप। आपने इस कारोबार को जहां से शुरू किया और जहां तक पहुंचाया है, उसमें लीडरशिप पर तो कोई सवाल उठता नहीं है, लेकिन जो गुण आपका गोयनका जी ने बताया, एक लीडर के तौर पे आपके मन में जो बात आती है वो कह देते हैं। ज्यादातर लीडर्स की समस्या ये है कि वो मन में आने वाली बात कई बार इस वजह से नहीं कहते हैं कि इससे दूसरे का दिल दुखेगा। इसको आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, हमने किताबें पढ़ी हुई है, हम किताबें बहुत पढ़ते हैं। उसमें रहता है जो चीज मन में आवे वो स्पष्टवादिता से बोलने से आपके साथ जो काम करने वाले हैं वो आपको समझ पाते हैं और आप उनके साथ डिप्लोमेसी करें तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आप उनकी भूल सुधारना चाहते हैं तो उनकी भूलें बताइए। तो लीडर आजकल के लीडर की तरह नहीं होते हैं जो राम राम जपना और पराया माल अपना, ऐसा नहीं। राम राम जपना और पराया माल तुम्हारा, पराया माल रखना ही नहीं
और पराया माल मतलब प्रेम, इतना प्रेम सबको दो कि वो आपके हो जाए। कभी कभी बहुत मुश्किल घड़ी आती है एक लीडर के तौर पे। आप लोगों के बिजनेस में एक शुरुआती दौर का बड़ा झटका आपकी किताब में भी लिखा है, बाकी लोग भी जो आपकी लाइफ पढ़ते हैं उसमें आता है कि आपने केमको नाम की कंपनी शुरू की और पूरी नेटवर्क वाइप ऑफ हो गई। फिर आपने दोबारा शुरू किया। अभी हाल का जो एक बहुत सीरियस झटका है, जो कि कोर बिजनेस भी नहीं था आपका, लेकिन एक तरह से इतनी बड़ी साख पे एक धब्बे की तरह आ गया, जिसमें आपका कोई शायद हाथ भी नहीं था, गलती भी नहीं थी, लेकिन ये जो अस्पताल का कांड हुआ, इस तरह की चीजों को कैसे आप टैकल करते हैं और उससे क्या सबक आपने लिया है? देखिए, हमको ईश्वर पे बहुत विश्वास है और हमको कभी भी नहीं लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है और हमारा शुभ चिंतक है। तो जब शुभ चिंतक यदि कुछ करता है तो गलत कर नहीं सकता। तो ये हमारे पर जब इतना बड़ा विश्वास है तो हमें कोई भी चीज़ कभी गलत नहीं लगती है। और सीखने का जो सबसे बड़ा सबक ये मिला कि सही और गलत की पहचान इस वाकया के बाद हमें हो गई, कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। तो सबसे बड़ा सबक हमें इस एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बाद मिला वो यही था कि बुरे वक्त में दुश्मन और दोस्त की पहचान हो जाती है, सही पहचान हो जाता है। सही पहचान। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं और उसके बाद अग्रवाल साहब से चर्चा जारी रखेंगे। CNBC आवाज पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इमामी ग्रुप के चेयरमैन श्री राधेश्याम अग्रवाल और को चेयरमैन राधेश्याम गोयनका जी से। अग्रवाल साहब, आपने अपनी किताब में एक और शेर लिखा है, अभी जो वाकये पर हम बात कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे बात करने से पहले वो सुना दूं। इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। गोयनका साहब ने कहा कि बुरी चीजें हमें कुछ सिखा जाती हैं। आपके जीवन में ये जो फेलियर्स हों, डिफिकल्टीज हों, ये कैसे आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? देखिए, जीवन में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में फेल्योर या असफलता नहीं है या हताशा नहीं है, किंतु वो आदमी उस हताशा को कैसे लेता है इस पर ही उसका जीवन डिपेंडेंट रहता है। आगे बढ़ने की उम्मीद बोले, आशाएं बोले, उसी पर टिकी रहती है। हमारे व्यापार में तो बहुत असुविधाएं आई है बीच बीच में, और मुझे लगता है ईश्वर ने हम लोगों पर असुविधाएं कम दी है, क्योंकि हम तो बढ़ते ही गए, नहीं तो 20,000 से इतना बड़ा हाउस होता नहीं। और आज कितने तरह की लाइनों में गए, FMCG, ये पेपर में आज हमारी सबसे बड़ी न्यूज प्रिंट की मिल है। सीमेंट में हम गए, सीमेंट की भी बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। रियल एस्टेट में हम बहुत बड़े हैं। फिर हमने छोटी छोटी स्टार मार्क करके दुकानें खोली, फ्रैंक रॉस करके फार्मेसीज खोली। तो ईश्वर की कृपा तो ये रही कि हमने जो काम किया किसी में असफल नहीं हुए, और असफल जब भी हुए तो सबसे पहले हमारा और गोयनका जी का एक नियम बनाया, काट दो उस काम को, काट दो। आपने पूछा ना फेल्योर से आपको क्या सीखने मिलता है। इस किताब में मिलेगा एक लेसन आपको, एक चैप्टर में। अग्रवाल जी का माइंड बहुत क्लियर है। वो उनका एक ही प्रिंसिपल है, जिस बिजनेस में लॉस हो और आपको मालूम है इसमें कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, इमीडिएट डिसीजन लो और उसको बंद कर दो। जितना उसको टालोगे उतना ही तुम्हारा नुकसान ज्यादा होगा और कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो ये प्रिंसिपल और ये थ्योरी जो और इनका जो माइंड है, ये हमें बहुत हेल्प किया है। तो फेल्योर से हमको सबसे बड़ी सीख वो मिली है। ये एक बड़ी सीख आपने इससे ली। हाँ। लेकिन इसके बावजूद आपने बहुत सारे बिजनेस आपके ऐसे रहे हैं जिनमें आप थोड़ा रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं या नए बिजनेस शुरू करते हैं। तो आपकी जो किताब है इसमें आपने एक विल पावर का इस्तेमाल किया है, उसके साथ में एटीट्यूड और परसिस्टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बैलेंस, पहले तो विल पावर का महत्व, ये जब जिंदगी में आपका डेफिनेट पर्पस हो, निर्धारित कि काम मुझे करना ही है, तब आप करोगे। ये नेपोलियन हिल की एक किताब है और डेले कार्नेगी की किताब है, हाउ टू बिकम वेल्दी।
उसमें आपको यही थ्योरी मिली है। मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक रहा है, तो वो आपको यही सिखाते हैं कि नुकसान बहुत होगा, घाटा बहुत होगा, किंतु चिंता मत करो। जैसे घाटा बहुत होगा, प्रॉफिट भी बहुत होगा। हम लोग यदि हमारे किए हुए घाटे पर एक बार राधेश्याम को लिस्ट दिखा रहे थे, वो लिस्ट देखें तो आप अवाक रह जाएंगे। हमने कहा कि हम जिम्मेवार हैं। फेथ के साथ डिसिप्लिन, इनका जो रोल है, आपने जैसे कहा विल पावर है, फेथ है, फिर जो बिजनेस खराब होता है उसको आप एक समय तक काट देते हैं, ये डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। लेकिन जो बिजनेसेस चलते रहते हैं उनमें डिसिप्लिन का क्या रोल है? और ये सिर्फ आपके लिए, बहुत टॉप लेवल पे नहीं कह रहा हूं, नीचे जो लोग मिडिल मैनेजमेंट पे हैं, हर व्यापार में है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, अनुवर्ड बना है अणु, एटम से, तो वो एटम का शासन होना चाहिए आपके यहाँ। तो इसीलिए मुझे जैसे गोयनकर जी बताया, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ और भी हूँ। मेरा भाई हो चाहे गोयनकर जी का सगा भाई हो, आई एम वेरी डिसिप्लिन। ऐसे जीवन में इनडिसिप्लिन हूँ, किंतु काम में इनडिसिप्लिन नहीं हूँ। जैसे आप कह रहे हैं इनडिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन एक खराब चीज है। इसी तरह आपने एक और चीज अपनी किताब में आगे लिखी है, हैबिट, वॉच आउट फॉर दीज हैबिट्स, यानी कुछ बुरी आदतें हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। ये बुरी आदतें कोई आदमी कैसे पहचानेगा और कैसे उनसे मुक्ति पाएगा? मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे रूल ऑफ बिजनेस गवर्नेंस बनाए हुए हैं, उसमें हम लोग दारू नहीं बनाएंगे, होटल नहीं करेंगे, नॉन वेज नहीं करेंगे, ऐसे नियम बनाए हुए हैं। और ये सब बहुएं मानती है, एंड दे आर सो हैप्पी। हम लोग शादी करते नहीं बोल देते हैं कि देखो भाई, हमारे यहाँ नियम है, गहना बनाओगी तो गोयनका जी बनाएंगे, वही बनेगा। तो परिवार में जितने गहने बनते हैं, जो खरीदारी होती है, वो सब फैसले गोयनका जी आप करते हैं? आपस में अंडरस्टैंडिंग है दोनों फैमिली में, मोटी बड़ी वाली, बड़े वाले फैसले आप? हाँ, हमारी वाइफ इनको फोन करेगी कोई चीज बनानी हो तो। आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने अपने रूल्स और डेफिनेशंस क्लियर किए हुए हैं, जिससे ग्रुप पूरी तरह गवर्न होता है। अब इसमें एक और सवाल है, आपने जब लीडरशिप की बात की, उसके आगे डिसीजन मेकिंग और उसका प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन, ये आपने लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग टाइमली हो, कम्युनिकेशन प्रॉम्प्ट हो। लेकिन इसके साथ आपने एक दूसरी चीज लिखी है कि कलेक्टिव लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग में लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। हम आपको बताएं, हमारे हर 15 दिन में एक फैमिली मीटिंग होती है यहीं पर, सब बच्चों के भी उसमें बैठते हैं, सब भाई लोग बैठते हैं, एंड एक आदमी मिनट करता है और वो मिनट नेक्स्ट डे जरूर सबके बाद चला जाएगा। इक्वल पार्टिसिपेशन है फैमिली में। ये परिवार में सबका पार्टिसिपेशन हो गया, लेकिन इसके बाद आपने एक बात और लिखी है कि वहां एक हेड ऑफ फैमिली होना जरूरी है, जो सबकी बात सुनने के बाद फैसला कर दे। वो मैं, ये सारी, हाँ, ये आप अपने मामले में आप हैं, और आपके परिवार में सौभाग्य से सभी लोग इस तरह उसको मानते हैं कि आपको ये चिंता नहीं रहती है कभी कि मेरे इस फैसले पर क्या कोई सवाल उठेगा। नहीं, एक्सेप्टेड लीडर है दोनों फैमिली के बीच में। ये बोला हुआ है अपने व्यू 3 बार तक बोलो, 3 बार तक व्यू मैं नाक कर दिया दोनों। 3 बार बाद अगर आपने मना कर दिया तो फिर उसके बाद सवाल नहीं होना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं। आर्गुमेंट कोई लड़का बोले पापा आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन, नो डिस्कशन। तो डिस्कशन एक सीमा तक अलाउड है, उसके बाद आपको एक फैसला लेना है, क्योंकि अगर वो फैसला नहीं होगा तो फिर व्यापार आगे नहीं चल सकता है। तो अग्रवाल जी से ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेना है। उसके बाद हम इनसे जानेंगे कुछ सूत्र जो आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखते रहिए CNBC आवाज। आप देख रहे हैं खास मुलाकात इमामी ग्रुप के चेयरमैन राधेश्याम अग्रवाल और को चेयरमैन और उनके बहुत करीबी दोस्त राधेश्याम गोयनका जी के साथ। अग्रवाल साहब, एक चिंता जो बाकी लीडर्स को होती है, आपको नहीं है लेकिन दूसरों को होती है, कई बार लोग आपसे सलाह लेने भी आते होंगे, चिंता होती है लीडर को फैसला करते समय, ये फैसला अगर गलत निकल गया तो क्या? इसको टैकल करने का क्या तरीका है? देखिए, जीवन में जो लीडर है और जो फैसला लेगा उसमें कुछ गलत भी होगा, कुछ सही भी होगा।
ये खाली व्यापार के लिए नहीं है, ये देश के लिए भी है, विश्व के लिए भी है। जैसे ओबामा ने इतने न्यूक्लियर बांट दिए, अब घबरा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए ये तो होगा ही, उन्नति के साथ ये डिसीजन होंगे, तो इसका कोई उपाय नहीं है और न इस पर ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। इस पर अगर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, आपकी समझ से अब अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा दिमाग आपको कोई काम करते समय किस चीज पर रखना चाहिए, कौन सी चीज बहुत क्रूशियल है? डिटेल्स में, काम की डिटेल्स जानने में। जो भी कारोबार कर रहे हैं आजकल, जो प्रोफेशनल आ रहे हैं वो उसकी डिटेल्स नहीं जानते, जबकि आपको खुद वो काम करके उसकी डिटेल्स में जानना चाहिए। बिना जाने आप यदि काम करेंगे तो कई ऐसे बीच में रास्ते आएंगे जहां आपको मालूम नहीं क्या होगा। दो चीजों पे और आपने बहुत जोर दिया है किताब में, और वो मेरे मन में भी जिज्ञासा है कि आप कैसे करते हैं, या कोई भी आदमी जो इतने बड़े एम्पायर चलाता है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे संभव होता है? टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह संभव है। बहुत पैसे वालों के यहाँ तो फिर फ्रेंड्स की मजून इकट्ठा हो जाता है और उनसे बैठ के गप लगाते हैं और अपने क्या अचीव किया उसके बारे में कथा सुनाते हैं, और वो विदूषक बैठ के उनकी बड़ाई कर रहे, तुम्हें वो तो ऐसा कर दिया, नहीं तो नहीं कर सकते। हमारे ऐसे दोस्त नहीं है, हमारे तो एक राधेश्याम गोविंद का दोस्त मिला हुआ है और इसको मैं मिला हुआ, तो विदूषकों की दरकार नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है। वो शनिवार को हम लोग 4:30 बजे ताश खेलते हैं साथ में, और ये मेरे हमेशा अगेंस्ट में रहता है पार्टी और ये जीतता है, मैं हारता हूं। तो विदूषकों से बचिए, जिसको आप चारण बोलते हैं। एक दूसरी चीज आपकी किताब में और है जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके अनुभवों से भी निकलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से वो अनुभव निकला कि आपने बिजनेस शुरू किया, एक दिन आपको अचानक पता चला कि हमारी पूरी पूंजी चली गई है, जबकि उस दिन के पहले तक हर रोज आप हिसाब जोड़ते थे और पाते थे कि मुनाफा हो रहा है। मनी मैनेजमेंट और उसका ट्रैक रखना, ये क्यों और कितना जरूरी है? मनी मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। एक हमारे यहाँ मंथली मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है MIS, और उसमें मंथली अकाउंट्स का सिस्टम है। और अब जो चीज हम नहीं करते थे कि मंथली अकाउंटिंग की वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन हम सीख गए। स्टॉक टेकिंग वगैरह, फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल मतलब होता है इन्वेंट्री, स्टॉक लेना और उसको मिलाना, वो हम लोग करते हैं सब। ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज है, ये आपने अभी तक क्वालिटी पे बात की, आपने कहा हर प्रोडक्ट हम अपना खुद जांचते थे। इसके बाद जो आपने बड़ा काम किया है जिससे बहुत भारत भर की नजर आप पर फोकस हुई है, वो है ब्रांडिंग। आपने अभी खुद बताया कि कोई बड़ा स्टार नहीं है जिसने आपके लिए काम नहीं किया। इस बीच भी हम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मलाइका अरोड़ा सबको देखते हैं आपके किसी न किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए। जब आप इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी क्वालिटी पर्सनली जांचते हैं, इसके बाद आपको इतनी बड़ी स्टार कास्ट की जरूरत क्यों? ये आपको बताते हैं। आपको भारतवर्ष में अच्छी क्वालिटी बनाने वाले बहुत कंपनियां हैं, हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर गैम्बल है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेमोरेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। हमारी कंपनी छोटी थी, तो छोटी कंपनी में आपके प्रोडक्ट का नाम कैसे जान जाए, तो आपको ये स्टार के थ्रू आपको जानना पड़ता है। तो अब उनको मेमोरेबिलिटी आता है, वो नवरत्न तेल, वो अमिताभ बच्चन वाला, ऐसा बोलते हैं। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता था कि हाल में आपके बिजनेसेस में एक बड़ा कंपटीटर बाजार में आ गया है और उसके साथ एक डेडिकेटेड क्लाइंटेल भी है, ये बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप। ये आपको कैसे, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा एक ये समझना है कि बाबा पतंजलि ते बाबा रामदेव ये हमारे घर बहुत आते जाते हैं। गोविंदका जी कहीं रुकते थे पहले, 3-3 महीना 2-2 महीने रुक के गए हुए। बाबा रामदेव ने जो कुछ काम शुरू किया है, उनका ज्यादा
एफएमसीजी में सेल नहीं है, वो घी वगैरह ज्यादा बेचते हैं, घी आटा, और इसमें भी है। मैं उनका मान करता हूं, वो आगे बढ़ने चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हमको कोई भय नहीं है उनसे। मैं ये समझता हूं इतने बड़े काम को कंट्रोल करके संभालना इतना साधारण और सरल भी नहीं। अग्रवाल साहब, आपकी हिम्मत की, लगन की दाद देता हूं। आपकी किताब से एक और शेर सुना के मैं इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहता हूं। हम लोग तो अपनी हिम्मत से तूफान की जद से बच निकले, कुछ लोग मगर मल्लाहों की हिम्मत के सहारे डूब गए। बहुत अच्छा बात है। राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका जो अपनी हिम्मत से बिल्कुल जमीन से आसमान तक पहुंच गए हैं, उनके साथ ये खास मुलाकात। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।